Assalamu alaikum viewers, my name is Irfan Zahid. Today we are here at BMW Diwan Motors, Islamabad. In my background you can see the R1300 GS, which is one of the latest and the greatest by the way. तो इसकी एक बहुत important चीज़ है which I doubt many people would know about it, is called the IMU. Now we're going to talk about this feature for this bike, which is specifically in BMW GS's BMW के अंदर. And to be honest, this is one of the most important feature, and this is something जो कि मैं कहता हूँ कि GS को GS बनाता है. तो let's explore this. Now, what does IMU stand for? Stands for Inertial Measurement Unit. तो ये करता क्या है? As the name suggests, inertia की management करता है. Now, this is not a very simple task. There are a lot of things going on. There is a proper algorithm in it. और उसके मुतालिक थोड़ा सा डिस्कस करते हैं because इसके आगे सब फीचर्स भी हैं. There is an accelerometer and then there's a gyroscope in it. और ये 6 axle gimbal के ऊपर काम करता है. तो let's look at the bike and discuss that. R1300 GS. This is the latest and the greatest. Akrapovic exhaust लगा हुआ है इसके अंदर. अच्छा, इसकी जो फुल बॉडी है वो एल्यूमिनियम फ्रेम में है. ट्यूबुलर फ्रेम नहीं आता अब इसमें, जबकि 1250 के अंदर ट्यूबुलर फ्रेम आता था और ट्रिपल फ्रेम के अंदर थोड़े से फ्लेक्स का एलिमेंट था. तो हाई स्पीड के अंदर स्टेबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए एल्यूमिनियम, कास्ट एल्यूमिनियम फ्रेम, कंप्लीट कास्ट एल्यूमिनियम फ्रेम R1300 GS में लगाया. जो चीज़ें चेंज की हैं वो ये इसकी टेल लीवर सस्पेंशन है, इसको शॉर्ट किया है और न्यू सस्पेंशन ऐड की है. इंजन इसका बिल्कुल ब्रांड न्यू है. इसकी विड्थ पिछले इंजन से कम है 1250 से. पावर इसकी ज़्यादा है, 145 हॉर्स पावर, 149 न्यूटन मीटर टॉर्क है, 6500 आरपीएम पे देता है. अच्छा, जो इसके अंदर चेंजिंग की वो ये की है कि गियर बॉक्स इसका जो है ना वो बिल्कुल नीचे यहाँ पर लगा दिया है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि इसका जो मेन वेट है वो बिल्कुल नीचे चला गया. तो दिस इज़ बॉटम हैवी नॉट टॉप हैवी, जिसकी वजह से मनोवरेबिलिटी के अंदर बहुत आसानी होती है. सेमी फ्लोटिंग डिस्क ब्रेक्स इसकी हैं. BMW हैं ये ब्रिम्बो ब्रेक्स, but they are specifically for BMW 1300 GS. It's a very beautiful bike. Full integral braking system इसके अंदर लगा हुआ है. Full integral braking system का मतलब ये है कि अगर आप बैक ब्रेक लगाएंगे तो अगली भी एक्चुएट होगी, और अगर अगली ब्रेक लगाएंगे तो बैक भी एक्चुएट होगी, डिपेंडिंग ऑन द स्टेबिलिटी. वो अपनी वैल्यूज़ को खुद चेंज कर रहा होता है. हैंडल के अंदर इन्होंने फ्लेक्स एलिमेंट बीच में ऐड किया है, ये देख सकते हैं आप, इसमें डिस्कनेक्ट है, और हैंडल बार राइजर्स साथ इसके अवेलेबल हैं. तो जिसकी वजह से दिस इज़ वेरी स्टेबल बाइक. और इसकी बार जो है फ्रंट, दैट इज़ प्रीटी वाइड. ओवरऑल डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है. अच्छा, जिसके मुतल्लिक हमने बात करनी है वो है IMU, इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट कहते हैं उसको. इनर्शिया जो होता है बाइक का, उसको ये मेजर करता है. 6 एक्सल गिम्बल होता है. बेसिकली IMU एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि रियर सीट, पैसेंजर सीट के नीचे मौजूद होती है. ये अपग्रेड हुई थी 1250 GS में 2021 मॉडल से अबव. IMU के अंदर असल में बेसिकली देयर आर 2 कंपोनेंट्स, एक जायरोस्कोप और एक एक्सेलेरोमीटर, और उनके भी आगे 3 कंपोनेंट्स होते हैं. 3 एक्सेस जायरोस्कोप होता है, 3 एक्सेस एक्सेलेरोमीटर होता है. तो अगर एक्सेलेरोमीटर की हम बात करें
तो एक्सेलेरोमीटर बेसिकली फॉरवर्ड, बैक, अप, डाउन, लेफ्ट, राइट को मेजर कर रहा होता है, और जो जायरोस्कोप है वो पिच को, रोल को और यॉ को मेजर कर रहा होता है। दैट मीन्स लीन एंगल कितने हैं, पिच इसकी ब्रेक करते हुए या एक्सेलरेट करते हुए अगले शॉक के ऊपर, पिछले शॉक के ऊपर कितना लोड है, उसके हिसाब से ये शॉक्स की मूवमेंट को लिमिट कर देता है। दैट मीन्स अगर आप सडन ब्रेकिंग करेंगे तो ये वाला बाइक डाइव नहीं करेगा एंड इट विल सस्टेन। अगर आप लीन एंगल के ऊपर हैं और उस टाइम पे ब्रेक कर रहे हैं लीनिंग के ऊपर, तो ये डिटेक्ट करेगा कि इस वक्त मेरा लीन एंगल क्या है, और उसके हिसाब से ये अपनी सस्पेंशन को, ब्रेकिंग को और इंजन पावर को राइडर असिस्टेंस के तौर पर हेल्प करेगा, सो दैट द बाइक रिमेन्स स्टेबल। स्टेबिलिटी कंट्रोल्स इसके अंदर बहुत एडवांस किस्म के हैं दैट एक्चुअली मेक अ GS स्टेबल। और इसके अलावा जो है, not only does it detect the changes, but it also detects the speed of the change. तो उसके हिसाब से ये राइडिंग मोड्स जो उस वक्त आपने सेलेक्ट किए हुए हैं, उन राइडिंग मोड्स के लिहाज से ये वैल्यूज़ को इस्टेब्लिश करते हुए देयर इज़ एन एल्गोरिदम इन इट, उस एल्गोरिदम के लिहाज से ये अपनी स्टेबिलिटी को कंट्रोल करता है। इसके अंदर डायनामिक ट्रैक्शन कंट्रोल होता है और ABS प्रो होता है। अब डायनामिक ट्रैक्शन कंट्रोल का मतलब ये कि सिचुएशन टू सिचुएशन ये अपनी ट्रैक्शन को चेंज कर रहा होता है, वैल्यूज चेंज कर रहा होता है कि कितनी ट्रैक्शन चाहिए और कितनी ट्रैक्शन यहाँ पर नहीं चाहिए। कुछ जगह वहाँ ज़्यादा ट्रैक्शन चाहिए, और अगर आप जा रहे रोड के ऊपर पानी मौजूद है, देयर समथिंग एल्स दैट इज स्लिपरी, तो उसमें ट्रैक्शन ज़्यादा चाहिए। सेम इज़ द केस विद ABS, इंजन ब्रेकिंग के लिहाज से वो चल रहा होता है। ABS की वैल्यूज़, ट्रैक्शन की वैल्यूज़, इंजन ब्रेकिंग की वैल्यूज़, ये ऑटो के ऊपर हर वक्त एल्गोरिदम के लिहाज से ऑन द गो चेंज कर रहा होता है, एंड दैट एड्स अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी टू द बाइक, और राइडर असिस्ट फीचर्स उसके होते हैं। ये ट्रॉफी एडिशन ब्लू कलर का इज़ वेरी ब्यूटीफुल बाइक। अगर आप लोग ये बाइक देखना चाहते हैं तो BMW दीवान मोटर्स इस्लामाबाद मेन ब्लू एरिया पे मौजूद है। You guys are welcome to come and see this bike. So this was a short review of few of the features that the R1300 GS has. If you like to see this bike, it's parked here at BMW Diwan Motors Islamabad. You're more than welcome to come and see that. Thank you so much. Allah Hafiz.